अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुदस्सिर गुराया और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, मैंने एक वीलॉग किया था टॉप 10 के नाम से, जिसमें मैंने आपको 1991 में ख़बरें अखबार में जो एक कहानी शाया हुई थी, जिसमें टॉप 10 मोस्ट क्रिमिनल्स वांटेड के बारे में जो है उनकी एक लिस्ट शाया की गई और उनकी तस्वीरें शाया की गई थी। मैंने उस लिस्ट के बारे में आप लोगों को बताया था और मैंने ये कहा था कि आप इन 10 लोगों में से जिसकी भी कहानी कहेंगे, मैं वो कहानी आप लोगों के सामने बयां कर दूंगा। तो लिहाजा मुझे जिन दोस्तों के मैसेजेस मिले या जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे या कुछ लोगों ने कमेंट्स में भी मुझसे फरमाइश की कि आप मज़र तिब्बी पे तो आप कहानी कर चुके, आप जो टॉप 2 पे बंदे विराजमान थे, नाजी भट्ट, हुमायूं गुज्जर वगैरह, आप इन लोगों की मुकम्मल कहानी हमें बताएं। तो लिहाजा मैं आज इसी टॉप 2 पे जो लोग विराजमान थे, मैं उन्हीं की कहानी लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, नाजी भट्ट निराला स्वीट्स एंड बेकर्स पे काम करता था और ये बंदा मिठाई वगैरह या बर्फ़ी वगैरह या कुछ समोसे वगैरह इस तरह की चीज़ें वहाँ पे तैयार करके और आवाम को सामने जो है वो सेल करता था। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये निराला स्वीट्स एंड बेकर्स इसकी अपनी दुकान थी और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये किसी की दुकान पे एज ए जो है वो मुलाजम काम करता था। नाज़रीन, इसकी नवाज भट्ट, इसका नाम नवाज भट्ट था जो बाद में नाजी भट्ट के नाम से मशहूर हुआ। नाज़रीन, इस बंदे का जो वालिद था, इस नाजी भट्ट का जो वालिद था वो एक मामूली जो है वो मामूली घराने से इसका ताल्लुक़ था और इसका वालिद उस दौर में तांगा और घोड़ा जो है उस चीज़ का व्यापार करता था। इसका वालिद तांगा घोड़ा दूसरे शहरों से मंगवाता और आगे सेल कर देता। और इसके नाजी भट्ट के 3 और भाई थे और ये नवाज भट्ट उर्फ नाजी, ये इन चारों भाइयों में से सबसे छोटा जो था वो नवाज उर्फ नाजी भट्ट था। नाज़रीन, इसका अपनी गली में ही एक दो बंदे थे, अफजल पठान और लाला मारुख। इन दो बंदों से नाजी भट्ट का झगड़ा हुआ और नाजी भट्ट के उन्होंने कपड़े वगैरह फाड़ दिए और थप्पड़ वगैरह भी नाजी भट्ट को मारे। इस चीज़ का रंज जो है वो नाजी भट्ट को था और मौका पा के नाजी भट्ट ने अपने एक दोस्त खालिद चिट्टा के साथ मिलके अफजल पठान को अपनी ही गली में मौत के घाट उतार दिया। नाज़रीन, ये इसका वो पहला कत्ल था जो इसने किया। इस कत्ल में जो है खालिद चिट्टा मफरूर हो गया और नाजी भट्ट को उसके वालिद ने पुलिस के सामने पेश करवा दिया और कुछ अरसा ये जेल में रहा और उसके बाद इस कत्ल में सुलह हुई और नाजी भट्ट जो है वो जेल से रिहा होता है। लेकिन जैसे ही ये बंदा जेल से रिहा हुआ तो ये भूल चुका था कि ये मैं एक ऐसे शख्स का बेटा हूँ जो तांगा घोड़े का व्यापार करता और मेरे जो हैं वो भाई, उनका क्या कारोबार है। इसने अपने घर को खैरबाद कह दिया और इसने जो अपना ओढ़ना बिछोना है वो गलत लोगों के साथ, इसकी वो सोसाइटी जो है वो उस सोसाइटी में घुलता चला गया और इसको इस डगर पे चलाने वाला सबसे मेन बंदा जो था उसका नाम था हुमायूं गुज्जर। हुमायूं गुज्जर भी कोट लखपत जेल में कैद था जब नाजी भट्ट अपनी कैद कोट लखपत जेल में काट रहा था। हुमायूं गुज्जर गुजरांवाला का रहायशी था और वहां गुजरांवाला की जेल से ये चलान होकर लाहौर कोट लखपत जेल में अपनी सजा भुगत रहा था। अब नाज़रीन, नाजी भट्ट बाहर आता है, इसकी कत्ल में सुलह हो जाती, बेल होती, ये बंदा बाहर आता है तो ये इसकी सबसे पहले कोशिश होती है कि हुमायूं गुज्जर को किसी तरीके जेल से निकलवाए। तो इसने उन हुमायूं गुज्जर के मदइयों पे प्रेशर डाल के उनको डरा धमका के हुमायूं गुज्जर का भी बयान ले लिया अदालत में उसके मदइयों की तरफ से और हुमायूं गुज्जर को भी इस बंदे ने रिहा करवा लिया। अब नाजरीन, ये बंदे हुमायूं गुज्जर भी इसके साथ मिल गया, खालिद चिट्टा पहले इसके साथ शामिल था और नाजी भट्ट तीसरा। इन लोगों ने डकैतियाँ लाहौर शहर में
और मुख्तलिफ़ किस्म की जराइम की वारदातें करना शुरू कर दी। और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पैसे लेके कत्लो गारत और मुखालफिन को पैसे लेके ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। नाज़रीन, नाजी भट्ट में एक जो और ज़्यादा एक बहुत बुरी आदत थी वो ये थी कि ये जुआ खेलता था, और जुआ खाने वालों से इन लोगों ने भत्ता भी वसूल करना शुरू कर दिया, और जुए खाने वाले डर के मारे इस ग्रुप को भत्ता देने पे मजबूर थे। एक बार नाज़रीन, जो मेन स्टोरी का जहाँ से जो पीक पे स्टोरी जाती है वो इस चीज़ से कि ताहिर रशीद एक इंस्पेक्टर था लाहौर शहर में, और ताहिर रशीद का वालिद अब्दुल रशीद उर्फ छीदा, ये बंदा एक जुआ खाना चलाता था, और इस बंदे को पता था कि मेरा बेटा एसएचओ है, लिहाजा मुझे किसने क्या पूछना। ताहिर रशीद एसएचओ का वालिद अब्दुल रशीद उर्फ छीदा, इसका जुआ खाना था, और नाजी भट्ट एक दिन ऐसे ही जुए खाने की तलाश में घूमता फिरता इसके जुआ खाने पे आ पहुंचा। नाज़रीन, वहाँ पे इनकी नाजी भट्ट की उसके साथ किसी और जो बंदा जुआ खेल रहा था उसके साथ मुंह मारी हुई, और बात हाथापाई तक चली गई। कुछ 14,000 रुपये का लेन देन का मसला था। नाजी भट्ट ने कहा कि 14,000 मैं जीता हूँ, लेकिन वो बंदे का इसरार था कि 14,000 मैं जीता हूँ। इसी दौरान ताहिर रशीद एसएचओ का वालिद अब्दुल रशीद उर्फ छीदा वो अंदर दाखिल होता है, और वो इन लोगों से पूछता है कि क्या मसला है। ये लोग उन्हें अपना मसला बताते तो वो बंदा नाजी भट्ट को कहता कि तुम 14,000 रुपये उसके वापस कर दो। लेकिन नाजी भट्ट ने कहा कि मैं इसके 14,000 रुपये वापस नहीं करूँगा, लिहाजा मैंने ये पैसे इससे जीते हैं। लेकिन ताहिर रशीद के वालिद ने इस बंदे को कहा, नाजी भट्ट को, कि पैसे वापस दे। इस बात पे इनका झगड़ा बढ़ा, और इसी दौरान ताहिर रशीद जो कि एसएचओ था वो भी जुए खाने में दाखिल हो गया। अब नाज़रीन, ताहिर रशीद एसएचओ जब जुए खाने में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि मेरे बाप के साथ कोई बंदा जो है वो तल्ख कलामी कर रहा है, तो उसने आके पूछा कि मसला क्या है, तो इन लोगों ने बताया। लेकिन नाजी भट्ट का ये इसरार था कि मैं ये पैसे वापस नहीं करूँगा। इसी बात पे इसका ताहिर रशीद एसएचओ के साथ भी मुंह मारी हुई, और ताहिर रशीद एसएचओ ने एक जनाटेदार थप्पड़ नाजी भट्ट को रिसीव कर दिया। अब जैसे ही उसने एक जनाटेदार थप्पड़ इसको जड़ा, और भी बंदे जो थे जुआ खेल रहे वो जमा हो गए, और उन्होंने बीच बचाव करवाया, और नाजी भट्ट वहाँ से थप्पड़ खा के जो है वो जुआ खाना से बाहर आता है, और या कि अपने यारों दोस्तों हुमायूं गुज्जर जो कि उस टाइम गुजरांवाला छोड़ के इसी के पास उसकी रिहाइश थी, और खालिद चिट्टा जो इनका बहुत करीबी दोस्त था, और सना गुज्जर, एक सना गुज्जर नामी शख्स था, वो भी इन्हीं के साथ होता था। नाजी भट्ट ने आके अपने जनाटेदार थप्पड़ वाली कहानी आके इन लोगों को बताई, तो इन्होंने, खालिद चिट्टा ने फौरी तौर पे ये कहा कि हम इस चीज़ का ताहिर रशीद एसएचओ से बदला लेंगे, और हुमायूं गुज्जर ने कहा कि हम ऐसा बदला लेंगे कि लाहौर शहर की तारीख में ऐसा बदला किसी ने नहीं लिया होगा। लिहाजा हुमायूं गुज्जर, नाजी भट्ट और एक इनके साथ लड़का था सना गुज्जर नाम का, लोग ये बताते हैं कि इन्होंने ताहिर रशीद इंस्पेक्टर को उसके घर के सामने गोलियों के साथ भून दिया, और साथ उसके 2 गनमैन भी इन्होंने कत्ल कर दिए। अब नाजरीन, एसएचओ का कत्ल हो जाना जो है उसने लाहौर शहर में थरथल्ली मचा दी, और पुलिस जो है वो भूखे कुत्तों की तरह इन लड़कों के पीछे लग गई। इनके खिलाफ पर्चे तो पहले ही थे, डकैतियों वगैरह के, इन्होंने जेल से बाहर आके भी अपनी पुरानी रवज पे ही ये बरकरार रहे लोग। तो जब पुलिस इनके पीछे लगी तो इन लोगों ने लाहौर शहर से निकल के इलाका गैर में पनाह ली। इलाका गैर में इनकी मुलाकात भोला सनियारा से हुई, जो कि पहले ही इलाका गैर में अपनी मफरूरी काट रहा था। ये बंदा भी लाहौर शहर का ही रिहायशी था, और इसकी पहले सुनियारे की दुकान थी, इसलिए इसको भोला सुनियारा के नाम से पुकारा जाता था। नाज़रीन, वहाँ इनकी मुलाकात इलाका गैर में नाजी भट्ट और हुमायूं गुज्जर वगैरह की जो है वो इससे भोला सुनियारा के साथ हुई,
और इनका एक ग्रुप जो है वो भोला सुनैरा के पास और भी बहुत से पंजाब के इश्तिहारी इलाका गैर में जाके जो है वो रहाइश पजीर थे, और भोला सुनैरा इन लोगों की नानी समझा जाता था। और मैं नाज़रीन आपको मज़े की बात बताऊं कि भोला सुनैरा ने खुद ज़िंदगी में एक जो है वो कुत्ता भी नहीं मारा। इस बंदे ने एक मक्खी तक को नहीं मारा भोला सुनैरा ने, लेकिन इसने इन्हीं इश्तिहारियों के ज़रिए जो कत्लो गारत करवाई वो भी तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। अब नाज़रीन क्या होता है, ये लोग अपनी फरूरी जो है वो इलाका गैर में काटना शुरू कर देते हैं, और कभी कभी इन लोगों ने लाहौर शहर का चक्कर लगाना और अपना रूटीन का जो है वो काम करके वापस इलाका गैर में जाके पनाह ले लेनी। एक दफ़ा किसी ने इनको ताहर प्रिंस की सुपारी दी। ताहर प्रिंस भी अपने दौर में एक ब्रांड समझा जाता था, ये स्टूडेंट लीडर था। अब ये हुमायूं गुज्जर और नाजी भट्ट ग्रुप असद प्रिंस की जो है वो सुपारी पकड़ के असद प्रिंस को मारने के लिए लाहौर शहर में एंटर होते हैं। इनको मुखबरी होती है कि 12 रबीउल अव्वल की रात जो जुलूस निकलेगा उसमें असद प्रिंस जो है वो शामिल होगा। नाजरीन, इन्होंने उस 12 रबीउल अव्वल की रात इस ग्रुप ने जो खून की होली खेली उसमें 76 बंदे जख्मी और 26 आदमी जो हैं वो जा बहक हुए, और इन अफराद में औरतें और बच्चे भी जो थे वो शामिल थे। असद प्रिंस तो मौजाना तौर पे इनके हमले से बच गया, लेकिन इन्होंने जुल्म बर्बरियत की वो मिसाल लाहौर शहर में कायम की जिसकी ना कभी उससे पहले मिसाल मिली थी और ना उसके बाद कभी ऐसी कोई मिसाल हमें देखने को मिली। नाज़रीन, इस वाक़ये ने पंजाब तो क्या पूरे पाकिस्तान के दरो दीवार हिला दिए थे। इतना दहशत गर्दी का संगीन वाक़या, और 12 रबीउल अव्वल की रात इतने बेगुनाहों का कत्ल हो जाना और इतने बेगुनाहों का ज़ख्मी हो जाना। लिहाजा नाजरीन, पुलिस ने आईजी लेवल पे एक मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला किया गया कि किसी भी तरह इस ग्रुप को ख़त्म करना है। नाज़रीन, अब हुआ यूं कि खालिद चिट्टा मरी भाग गया। वहाँ खालिद चिट्टा के सौतेले भाई ने खालिद चिट्टा को सोते हुए जो है वो फायर मारा, और ये उसके अपने सौतेले भाई के हाथों जो है वो खालिद चिट्टा कत्ल हुआ। सना गुज्जर को पुलिस ने लाहौर शहर में इछरा के मकाम पर पुलिस मुकाबले में पार कर दिया। अब रह गए नाजी भट्ट और हुमायूं गुज्जर और भोला सुनैरा। नाज़रीन, हुमायूं गुज्जर और नाजी भट्ट जो हैं, बदकिस्मती से ये दोनों लोग जो हैं लाहौर शहर से निकलते हुए इनका पुलिस मुकाबला हुआ। इनके पास से वेपन्स और गोलियां ख़त्म हुई और इन्होंने पुलिस को ज़िंदा गिरफ्तारी दे दी। अब नाज़रीन, ये लोग जो है वो गिरफ्तार हो के जब गुजरांवाले की पुलिस को पता लगा कि हुमायूं गुज्जर दोबारा अरेस्ट हुआ है, वहाँ पे भी इन पे पर्चे थे। गुजरांवाला की पुलिस आई और वो लाहौर शहर से इनको लेके गुजरांवाला चली गई और वहाँ इनका ट्रायल हुआ और ये लोग गुजरांवाला जेल में चले गए जुडिशल रिमांड पे। लेकिन लाहौर की पुलिस ने यह तहैया कर रखा था कि किसी भी तरह इन दोनों को जो है वो मौत के घाट उतारना है। लिहाजा इंस्पेक्टर करामत भट्टी और एक और इंस्पेक्टर था करामत भट्टी और एक और इंस्पेक्टर था अब्दुल रशीद नामी शायद, इन दो लोगों को जो है वो ये टास्क दिया गया आईजी पंजाब की तरफ से, और इन दोनों इंस्पेक्टर्स ने गुजरांवाला से इनको अपना लाहौर शहर में किसी चीज़ का मुकदमा जाहिर करके इनको गुजरांवाला जेल से निकाला, और गुजरांवाला से लाहौर वापस आते हुए मेन रोड पे इन दोनों को ट्रक से उतार के पुलिस वालों ने इनको मौत के घाट उतार दिया। और पुलिस वालों ने हमेशा की तरह वही स्टोरी बनाई जो हमेशा पुलिस मुकाबले के बाद बनाती है कि हम इनको लेके आ रहे थे और रास्ते में इनके साथियों ने छुड़वाने की कोशिश की और नतीजे में ये दोनों भी जाँ बहक हो गए। तो नाजरीन, ये इन दोनों का नाजी भट्ट हुमायूं गुज्जर का अंजाम हुआ, और भोला सुनैरा वो जो है वो इलाका गैर में मौजूद रहा। नाजरीन, इन किरदारों पे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने फिल्म भी बनाई है।
हुमायूं गुज्जर के नाम से अलहदा फ़िल्म बनी, नाजी भट्ट के नाम से अलहदा फ़िल्म बनी और भोला सुनैरा के नाम से अलहदा फ़िल्म बनी। और फिल्म इंडस्ट्री ने इन 3 किरदारों पे अलहदा-अलहदा फ़िल्में भी तैयार की। ये थी नाज़रीन इन 3 इश्तिहारियों और इस ग्रुप की कहानी। भोला सुनैरा का अंजाम क्या हुआ वो भी मैं आइंदा आपको किसी वीलॉग में बताऊंगा। और नाज़रीन, मेरी ये कहानी या ये वाक़यात सुनाने का मकसद सिर्फ़ ये होता कि मेरी नौजवान नस्ल इन वाक़यात को सुन के सबक हासिल करे और मेरी नौजवान नस्ल ये देखे, ये ना देखे कि भोला सुनैरा या हुमायूं गुज्जर इनके क्या ठाठ बाट थे, या नाजी भट्ट जहाँ से गुजरता था खौफ के साए मंडलाते थे, ये मत देखे। मेरी नौजवान नस्ल ये देखे कि इन लोगों का अंजाम क्या हुआ और इन लोगों को किस तरह पुलिस मुकाबलों में कुत्तों की तरह मारा गया। मेरी नौजवान नस्ल ये देख के सबक हासिल करे। मेरा वाहिद प्रोग्राम बनाने का यही मकसद होता है और मैं इसीलिए इन किरदारों के बारे में अपनी नौजवान नस्ल को बताता रहता हूँ। और मेरी नौजवान नस्ल इन किरदारों के बारे में सुनना चाहती, इस चीज़ का भी मुझे बखूबी अंदाज़ा है। और मैं इसी वजह से इंशाल्लाह ऐसे बहुत से वाक़यात से तारीख़ भरी पड़ी है, मैं इंशाल्लाह ऐसे वाक़यात आपके सामने आइंदा भी रखता रहूँगा। अब तक के लिए इतने नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।